छत्तीसगढ़ में एक और चुनाव नगर सरकारों के नजदीक आ चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव और इसको लेकर तैयारी हो रही। बिल्कुल, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी और इसी के साथ सियासी तकरार वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि चुनाव की तैयारियां कराकर जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बीच इस मामले में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस पर क्या कहा है, पहले वो सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है। कुछ और कार्यवाहियां बची है, उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द करके नगरीय निकाय के चुनाव होना। तो चुनावी तैयारियों के बीच में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के अध्यक्ष पर निशाना साधा। लगातार हार पर तंज कसा। कहा कि दीपक बैज निकाय चुनाव में फिर हार का चौका लगाने वाले हैं। 3 चुनाव तो पहले हार चुके हैं। जाहिर है इस पर जवाब भी आना था। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि क्या केदार कश्यप कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं, क्या वो अमृत भी कराएं? चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायत चुनाव, इन चुनाव में भी कब्जा करने की पूरी तैयारी है और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अभी पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव स्थानीय चुनाव है जी। वो उसमें भी हार का चौका लगेगा उनका जी। और हमारी शुभकामनाएं है ये हार के मामले में ये शतक बनाए और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो कांग्रेस के नेता है उस शतक का आनंद उठाए, उस शतक का एंजॉय करें। क्या केदार कश्यप पिछले बार चुनाव नहीं आ रहे थे? क्या केदार कश्यप अमृत भी कह रहे हैं? क्या एक बार उनसे पूछ लीजिए। देखिए चुनाव है, हार और जीत होते रहता है। उपचुनाव जीत लिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए। भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। चलिए, तो वार पलटवार लगातार जारी। वैसे निकाय चुनाव में फिलहाल 2-3 महीने का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कवायद शुरू कर दी है। अंबिकापुर के बाद कोरबा में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को न केवल पार्षद चुनाव जीतने के लिए बल्कि महापौर फिर से बनाने के लिए भी टिप्स दिए हैं। उन बूथों में सीधा आप भेज दीजिए, एक-एक लोगों को जिम्मेदारी देकर